क्या कुछ जो है आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं अपोजिशन द्वारा। भाजपा का कहना है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है आप भाजपा के एजेंट हैं कि इस बार दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। इतना क्या हो गया कि पूरे जो है सेंटर के मंत्री जो है यहाँ पे आप पहुँचे हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर दूसरे तीसरे उमर अब्दुल्ला वगैरह जो भी हो, राजनाथ सिंह, क्या इतना क्या हो गया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी उनके पास जनाधार होता तो यहाँ कौन कौन आगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, माननीय राजनाथ जी देश के डिफेंस मिनिस्टर, माननीय अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर। यानी कि आज अगर उनको पता होता कि उनका ये जो नेता है जिसको पार्टी के एक लीडर ने आगे झूठा प्रोजेक्ट करके पहुँचाया और मैंडेट दिलाया, पहले पता होता तो शायद उसको पेंच का या सरपंची का टिकट भी नहीं देते। ये तो इतिहास बताएगा। दूसरी बात आप कर रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी का, उसको तो लोग गांव में पहचानते नहीं कि कौन किसको टिकट दे दी है। गांव के इलाकों का नाम नहीं पता उसको, पंचायत में कितने वार्ड हैं वो नहीं पता, कौन सी पंचायत कहाँ है वो नहीं पता उनको, पानी तो बिजली दूर की बात, वो सीधा आ गए कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खंड मिट्टे लोग। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं रामबन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी। परिहार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और यहाँ जो जनमानस के बीच में आके कवरेज करने के लिए और लोगों की बात सुनने के लिए। सर, इलेक्शन को जो वोटिंग को लगभग अब 2 दिन बचे हुए हैं, क्या कुछ दिख रहा है आपको माहौल के, कहाँ पे जो है जन सैलाब कहाँ की ओर जा रहा है जो आप पहले के? जन सैलाब जो आप देखेंगे तो आपको ठीक आधे घंटे के बाद पता लग जाएगा कि रामबन असेंबली सेगमेंट के लोगों का जो मन है और उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो प्रत्याशी जिसको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इनने उतारा था, जिसका चुनाव निशान सलाई की मशीन है, उसकी तरफ होगा ये जन सैलाब भी। तूफान और आंधी और बाढ़ से भी ऊपर निकल के आएगा। ये एक ऐसा जन सैलाब है जहाँ उम्मीदें हैं, जहाँ लोगों की इच्छाएं हैं और जो भी इनकी तरक्की के काम थे जिनको रोका गया और भ्रष्टाचार जो जितना पनपा, उसके खिलाफ ये जन सैलाब है। इलाके की तरक्की के लिए, अपना हक पाने के लिए ये सारा जन सैलाब पड़ रहा है। सर, इतना क्या हो गया कि पूरे जो है सेंटर के मंत्री जो है यहाँ पे आप पहुँचे हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर दूसरे तीसरे उमर अब्दुल्ला वगैरह जो भी हो, राजनाथ सिंह, क्या इतना क्या हो गया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, वो तो चलो उनके पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए आए होंगे, लेकिन मामला यह है कि एक तरफ जनता है, एक तरफ पार्टी का प्रत्याशी है और एक तरफ उनके लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि जनता का जो मन है और जनता का जो बल होता है और जनता का जो तेज होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो जनता की आवाज़ होती है वही ऊपर वाले की आवाज़ होती है और ऊपर वाले की आवाज़ से कोई टकरा नहीं सकता है। जी सर, तो क्या कुछ जो है आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं अपोजिशन द्वारा। भाजपा का कहना है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है आप भाजपा के एजेंट हैं। घबराहट ये है कि क्योंकि दोनों की जमानत जब्त हो रही है, ना उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है ना कुछ किया है, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मुद्दों पर बात करे। वो हॉस्पिटल पे बात नहीं कर सकते, वो रोडों की बात नहीं कर सकते, वो बिजली की बात नहीं कर सकते, वो पानी की बात नहीं कर सकते, वो एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिस हैं उनकी बात नहीं कर सकते, वो एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, वो रास्तों की बात नहीं कर सकते और इलाके की तरक्की की बात नहीं कर सकते, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं कर सकते। जो कंपनियों में गुंडागर्दी करके पैसे लेके लोग लगाए गए थे, उनके खिलाफ जो जनमानस और यहाँ का बेरोजगार युवा उठा ना, ये वो आवाज़ें हैं। और जो बड़ी आवाज़ें उन्होंने महिलाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं, वो जाति धर्म के नाम पर वोट डालने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनका इतिहास आप जब देखेंगे तो आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति ये नहीं बता सके कि हमने समाज के लिए क्या करना है, समाज के कार्यों के बारे में क्या करना है, वो अब आ गए हैं जाति सूचक बातें करने के लिए। समाज का हर एक वर्ग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब जब समाज की उन्नति, प्रगति, अखंडता के लिए काम करना चाहते हैं, रामबन असेंबली की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं, रोड, पानी, बिजली के साथ साथ अपने हक की बात करना चाहते हैं, एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जो बीजेपी का प्रत्याशी हो तो जनाधार है ही नहीं। अगर उसके पास जनाधार होता या वो मजबूत होता या ग्राउंड से वर्कर से जुड़ा होता है या समाज से जुड़ा होता है या समाज के हर वर्ग से जुड़ा होता है, उनके साइड पे आप दिन देखिए कि किस तरह हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं,
रामबन असेंबली के लोगों को, हिंदुओं को भी अपमानित कर रहे हैं। आप उनके वीडियो को देखिए कि कट जाओगे अगर वोट नहीं करोगे, ये यानी कि इसके खिलाफ तो पर्चे लगने चाहिए। ये इस ओछी मानसिकता का पर आ चुके हैं। और दूसरी बात उनका क्या है, उनका देखिए अभी 2 बजे के बाद उनका क्या हाल होने वाला है। अगर उनके पास जनाधार होता तो यहाँ कौन कौन आगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, माननीय राजनाथ जी देश के डिफेंस मिनिस्टर, माननीय अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर, यानी कि आज अगर उनको पता होता कि उनका ये जो नेता है जिसको पार्टी के एक लीडर ने आगे झूठा प्रोजेक्ट करके पहुंचाया और मैंडेट दिलाया, पहले पता होता तो शायद उसको पंच का या सरपंची का टिकट भी नहीं देते। ये तो इतिहास बताएगा। बात आप कर रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी का, उसको तो लोग गांव में पहचानते नहीं कि कौन किसको टिकट दे दी है। गांव के इलाकों का नाम नहीं पता उसको, पंचायत में कितने वार्ड है वो नहीं पता, कौन सी पंचायत कहाँ है वो नहीं पता उनको, पानी तो बिजली दूर की बात, वो सीधा आ गए कि मुसलमानों का इकट्ठा हो जाओ। मुस्लिम आपको यहाँ भी दिखेंगे, आपको पूरा समाज जब ये एरिया की डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में बात करना चाहता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, उनका एक ऑडियो रिलीज हुआ जहाँ उन्होंने कहा था कि यार अब तो ये सूरज सिंह के साथ मुसलमान भी साथ हो गए, अब उसके खिलाफ ये लगाओ कि ये बीजेपी में चला जाएगा। भाई हम जब जनता के प्रत्याशी, लोगों ने बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मेरा नॉमिनेशन कराया, जब 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे, तो हम बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। इसके लिए तो हमारा वचनबद्ध है जनता के साथ। और दूसरी बात, उनको पूछिए कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है यानी साला, वो भारतीय जनता पार्टी से मैंडेट लेके दुमपर से लड़ रहे हैं और खुद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंडेट से लड़ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि जिसको दुमपर में मैंडेट दिया है वो अपने घर के एक सदस्य को भाजपा में ज्वाइन नहीं कर पाया। और जहां जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रामबन को मैंडेट जिस प्रत्याशी को दिया, उसका यानी ब्रदर इन लॉ दुमपर में बीजेपी से लड़ रहा है। इसलिए ये याद रखना है, जिस तरह जगबीर दास जी बटोर से डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते थे ना, ये भी भाजपा में उछल के चला जाएगा अगर गलती से कहीं वोट पड़ जाएगा। लेकिन इसकी भी ज़बान सख्त करनी है, क्योंकि इनके मंसूबे हैं ना वो समाज के खिलाफ है, रामबन की एकता के खिलाफ है, रामबन की तरक्की के खिलाफ है। हॉस्पिटल का इनके मुंह से एक जूं तक नहीं रेंगती है और इसके साथ ही यहाँ के इलाके की तरक्की के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, समाज के हर एक वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोलते। इनका जनाधार खत्म हो चुका है। जनता की, रामबन की असेंबली सेगमेंट के लोगों ने, सब ने ये तय कर दिया है कि इन दोनों पार्टियों का इस बार सफाया करना है। और जो जनता ने जिस प्रत्याशी को बोला है कि बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा हो जाए, वो सूरज सिंह है और सूरज सिंह इनका बेटा भाई है। जिस दिन जनता का प्रत्याशी जीतेगा ना, असेंबली में पहुंचेगा, देखना मेरे घर से ज्यादा इनके घरों में खुशी होगी। ये होता है जनता का कि इस बार दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के प्रत्याशी की जबान जब्त होगी, क्योंकि बच्चों के मन की भी यही आवाज़ है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल खंड मिठे लोग के माध्यम से जनता को? चैनल खंड मिठे लोग के इस माध्यम से इस चैनल को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे जैसे भाई बंधु बुजुर्ग सज्जन माताएं बहनें हैं, इनसे विनम्र निवेदन यही है कि समाज के हित के लिए हमेशा जब कोई कार्य करने के लिए बात आए, जहां समाज उम्मीद लगाकर आपके सामने खड़ा और समाज आपके प्रति उम्मीदों की एक इच्छा रखता हो, तो उस वक्त हमेशा समाज के साथ खड़े हो जाइए और समाज के हित की बात कीजिए, समाज की एकता की बात कीजिए, अखंडता की बात कीजिए, देश की संप्रभुता और भाईचारे की बात कीजिए और इलाके की तरक्की की बात कीजिए। और उसी के तहत ही रामबन असेंबली सेगमेंट की जनता डिटरमाइन करेगी और कि इस बार रामबन असेंबली से किसको नुमाइंदगी देकर असेंबली सेगमेंट जम्मू में पहुंचाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रामबन असेंबली सेगमेंट के लोग सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए और तय कर दिया है कि इस बार सलाई की मशीन को असेंबली में पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सूरज सिंह परिहार, जो कि इंडिपेंडेंट यहाँ से लड़ रहे हैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।